है मोनूस मेमोरी। आप यहाँ पर देखेंगे मोनू के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका अर्थ होता है काकी के, और मेमोरी का अर्थ होता है याददाश्त। तो हमारी स्टोरी का जो टाइटल हुआ मोनू की याददाश्त। वन डे मोनू फेल वेरी इल। वन डे यानी एक दिन मोनू फेल वेरी इल यानी मोनू जो है वो बहुत बीमार पड़ गया। इल का अर्थ होता है बीमार, और दोस्तों फेल जो है फॉल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल, यानी जो है वो बीमार पड़ गया, गिर गया, ऐसा इसका अर्थ होता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू ईट खिचड़ी। द डॉक्टर, और डॉक्टर ने जो है उसे एडवाइस यानी जो है सलाह दी। दोस्तों एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना, और यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है एडवाइज्ड, यानी डॉक्टर ने जो है उसे सलाह दी हिम टू ईट खिचड़ी, खिचड़ी खाने की उसे सलाह दी। मोनू हैड अ बैड मेमोरी। मोनू हैड अ बैड मेमोरी। मोनू की जो याददाश्त थी वो जो है बहुत अच्छी नहीं थी, वो अक्सर चीज़ों को भूल जाया करता था। और दोस्तों पास्ट में जब किसी के पास कोई चीज़ होती है तो उसे जैसा दर्शाने के लिए जो है हैड का इस्तेमाल किया जाता है। मोनू हैड अ बैड मेमोरी, और मोनू की जो याददाश्त थी वो जो है कमज़ोर थी। सो ही केप्ट रिसाइटिंग खिचड़ी। सो ही केप्ट, तो वो जो है वो दोहराने लगा। दोस्तों रिसाइट का अर्थ होता है दोहराना, किसी चीज़ को बार बार कहना। सो ही केप्ट रिसाइटिंग खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। सो ही केप्ट रिसाइटिंग, तो जो है दोहराने लगा, खिचड़ी खिचड़ी जो है वो बार बार कहने लगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे केप्ट जो है कीप की सेकंड फॉर्म दी गई है, केप्ट रिसाइटिंग। जब कोई काम आदमी जो है कोई काम जो है लगातार कोई काम करता है तो उसको दर्शाने के लिए जो है कीप, और उसके बाद वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है। और यहाँ पर आप देखें कीप के बजाय केप्ट दिया है, क्योंकि हमारी कहानी पास्ट में है, इसके लिए जो है क्रिया की सेकंड फॉर्म दी गई है केप्ट। सो ही केप्ट रिसाइटिंग खिचड़ी, तो वो जो खिचड़ी बार बार कहने लगा। ऑन द वे होम, यानी जो है घर के रास्ते पर, ऑन द वे होम यानी घर के रास्ते पर। बट सून ही फोगोट द वर्ड एंड स्टार्टेड सेइंग खा चिड़ी विच मीन्ट ओ बर्ड इट। बट सुन, लेकिन जल्द ही फोगोट। दोस्तों फॉरगेट की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है फोगोट, यानी वो भूल गया। द वर्ड यानी उस शब्द को जो है भूल गया। एंड स्टार्टेड सेइंग, उसने जो है कहना शुरू किया। स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना, यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है स्टार्टेड, उसने जो है शुरू किया। स्टार्टेड सेइंग यानी जो है कहना। खाचड़ी विच मीन्ट ओ बर्ड इट, उसने जो है कहने लगा खाचड़ी मतलब खा चिड़ी। विच मीट यानी जिसका मतलब, ओ बर्ड इज, आ पक्षी, ओ पक्षी खाओ, जिसका मतलब ओ पक्षी खाओ। He was passing by a field. A farmer heard him saying खाचड़ी। He was passing यानी वह गुजर रहा था। He was passing by a field यानी वह जो है एक खेत से होके गुजर रहा था। by a field, field का अर्थ होता है खेत, तो वो जो है एक खेत से होके गुजर रहा था। A farmer heard him saying खाचड़ी। A farmer heard, और किसान ने जो है उसे सुना। Hear का अर्थ होता है सुनना, यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है heard, यानी किसान ने जो है उसे सुना। Heard him saying यानी यह कहते हुए। खाचड़ी, खाचड़ी कहते हुए उसे जो है किसान ने सुना। ही कॉट मोनू एंड बीट हिम। ही कॉट यानी उसे जो है मोनू को पकड़ा, कॉट। दोस्तों कैच की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है कॉट, यानी उसने जो है उसे पकड़ा, मोनू को पकड़ा। एंड बीट हिम, और उसे पीटा। और दोस्तों बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है, और बीट का अर्थ होता है पीटना, मारना, पीटना। तो उसने जो है मोनू को पकड़ा और उसे जो है पीटा। यू वॉन्ट द बर्ड्स टू ईट माई ग्रेन्स। यू वॉन्ट यानी तुम चाहते हो, द बर्ड्स यानी पक्षियों को, टू ईट माई ग्रेन्स कि वो मेरे जो है अनाज खा जाएं। टू ईट माई ग्रेन्स, और दोस्तों ग्रेन्स का अर्थ होता है दाना या अनाज। तो उसने जो है मोनू को पकड़ा और पीटा। उसने जो है कहा तुम चाहते हो कि पक्षी जो है वो मेरे अनाज को खा जाएं। डोंट से खाचिड़ी, यू से डोंट से खाचिड़ी, से उड़चिड़ी विच मीन्स ओ बर्ड फ्लाई। डोंट से यानी यह मत कहो, डोंट से खाचिड़ी, तुम जो है खाचिड़ी मत कहो। से उड़चिड़ी, कहो उड़चिड़ी विच मीन्स जिसका मतलब ओ बर्ड फ्लाई, जिसका अर्थ जो है ओ बर्ड, ओ चिड़ी जो है उड़ जाओ। नाउ मोनू स्टार्ट सेइंग उड़चिड़ी, उड़चिड़ी। नाउ यानी अब मोनू स्टार्टेड, उसने जो है मोनू जो है कहना शुरू कर दिया। स्टार्टेड सेइंग यानी उसने जो है कहना शुरू कर दिया। उड़चिड़ी, उड़चिड़ी, उसने जो है उड़चिड़ी, उड़चिड़ी कहना शुरू कर दिया। ऑन हिज वे यानी जो है रास्ते पर, ऑन हिज वे यानी उसके रास्ते पर। अ बर्ड कैचर हैड स्प्रेड द नेट टू कैच बर्ड्स। अ बर्ड कैचर, अ बर्ड कैचर का अर्थ होता है चिड़िया पकड़ने वाला। अ बर्ड कैचर हैड स्प्रेड यानी उसने जो है जाल बिछा रखा था। और दोस्तों हैड के बाद यहाँ क्रिया की जो है थर्ड फॉर्म दी गई है, और ये हमारे सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है हमारा ये सेंटेंस जो है, जहाँ हैड के बाद क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ही हैड स्प्रेड, और स्प्रेड का अर्थ होता है बिछाना, तो उसने जो है जाल बिछा रखा था। स्प्रेड द नेट यानी उसने जो है नेट को बिछा रखा था।
टू कैच बर्ड्स यानी जो है पक्षियों को पकड़ने के लिए उसने जो है जाल को बिछा रखा था। ही स्लेप्ट मोनू एंड सेड, ही स्लेप्ट यानी उसने जो है मोनू को थप्पड़ मारा। दोस्तों स्लेप का अर्थ होता है थप्पड़ मारना, यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है स्लेप्ट, यानी उसने जो है मोनू को थप्पड़ मारा। एंड सेड उसने कहा, डोंट से उड़चिड़ी, डोंट से यानी मत कहो, डोंट से यानी मत कहो, उड़चिड़ी उड़चिड़ी मत कहो। द बर्ड्स विल फ्लाई, पक्षी जो है वो उड़ जाएंगे, द बर्ड्स विल फ्लाई पक्षी उड़ जाएंगे। से फंट चिड़ी, तो उसने जो है कहा मोनू को थप्पड़ मारा और कहा उसने जो है तुम ऐसा मत कहो कि उड़चिड़ी मत कहो, तुम कहो कि फंस चिड़ी, विच मीन्स यानी जिसका मतलब बर्ड गेट ट्रैप, जिसका मतलब जो है पक्षी जो है वो फंस जाए, ट्रैप्ड। नाव ही रिसाइटेड फंस चिड़ी ही वॉक्ड, नाव ही रिसाइटेड, तो अब उसने जो है कहा, रिसाइटेड उसने जो है कहा फंस चिड़ी उसने जो है अब फंस चिड़ी उसने जो है कहना शुरू किया। एज ही वॉक्ड जैसे ही उसने चलना शुरू किया। नाउ अ गैंग ऑफ रोबर्स कॉट हिम एंड बीट हिम, नाउ अ गैंग ऑफ रोबर्स, लेकिन अब जो है उसे गैंग ऑफ रोबर्स यानी डाकुओं के एक गिरोह ने, रोबर्स रोबर का अर्थ होता है डाकू, और रोबर्स यहाँ जो है डाकुओं के एक गिरोह ने जो है उसे पकड़ लिया, कॉट हिम एंड बीट हिम, उसे पीटा। दे सेड यू वांट अस टू गेट कॉट, दे सेड यानी उन्होंने जो है कहा, यू वांट यानी तुम चाहते हो, अस यानी हमें, टू गेट कॉट यानी जो है तुम चाहते हो कि हम पकड़े जाएं, गेट कॉट। दैट इज़ वाई यू आर सेइंग फंस चिड़ी, दैट इज़ वाई यानी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, दैट इज़ वाई यानी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वाई यू आर सेइंग यानी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, फंस चिड़ी। रन अवे फ्रॉम हियर, उसने जो है कहा रन अवे, उन्होंने कहा रन अवे यानी तुम यहाँ से चले जाओ, फ्रॉम हियर। सो द पुअर मोनू वाज बीटन सो मैनी टाइम्स बिकॉज ऑफ हिज बैड मेमोरी। सो द पुअर मोनू, और दोस्तों पुअर का अर्थ गरीब भी होता है और पुअर का अर्थ जो है बेचारा भी होता है। सो द पुअर मोनू, तो इसलिए जो है वो बेचारा मोनू जो है वाज बीटन यानी जो है वो पीटा गया, वाज बीटन यानी वो पीटा गया। सो मैनी टाइम्स यानी जो है कई बार, बिकॉज ऑफ हिज बैड मेमोरी यानी अपनी खराब याददाश्त के कारण वो जो है कई बार पीटा गया।